दूसरे चरण का मतदान लोकसभा का खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58.26% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा होशंगाबाद में 66.72% मतदान हुआ है। सतना में 61.33% वोट डाले गए। टीकमगढ़ में भी 59.23% हुआ मतदान। खजुराहो में 56.91% वोटिंग हुई। दमोह में 56.33% मतदान हुआ। रीवा में 59.44% वोट डाले गए। तो सबसे ज्यादा होशंगाबाद में वोटिंग हुई है। अच्छी खासी यहां पर वोटिंग हुई। टीकमगढ़ में 59.23% मतदान हुआ। तो मतदान दूसरे चरण का खत्म हो गया है। ऐसे में बम्पर वोटिंग जो हुई है, सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो होशंगाबाद में देखने को मिली। छत्तीसगढ़ की भी 3 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कल वोटिंग खत्म हो गई। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मतदान का प्रतिशत कहीं न कहीं देखिए कम नजर आ रहा है। वजह इसकी मानी जा रही है भीषण गर्मी और शादियों का सीजन। ऐसे में अब बीजेपी किस तरीके से इसे देख रही है और जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत सामने आया है, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल ये बढ़ा सकता है? वो कम नहीं बल्कि 8% कम हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कल जिन दूसरे चरण में कल जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होशंगाबाद लोकसभा सीट पर हुई थी, 66%। लेकिन 2019 से के अगर हम मुकाबला करें इसका, तो 2019 में इसी होशंगाबाद सीट पर 77% वोटिंग हुई थी। और अगर हम रीवा की बात करें, जहां कल सबसे कम वोटिंग हुई है, तो यहां पर 50% मतदाता भी मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय राजनीतिक दलों के लिए जरूर बन गया है। देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है। निर्वाचन आयोग उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके और पोलिंग बूथ तक आ सके। उस दौरान कोई भी घटना होती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात की जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि दूसरे चरण में भी जो मतदान प्रतिशत है वो 8% कम हुआ है, क्योंकि पहले चरण में भी जब हमने देखा था मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, उसमें 7.5% की गिरावट देखने को मिली थी, तो दूसरे चरण में 8% की गिरावट है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो महिला वोटर्स है, उसमें सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 11% कम महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है 2019 के मुकाबले। अब ऐसे में साफ होता है कि कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक दलों की चिंता जरूर बढ़ेगी, क्योंकि देखिए, बीजेपी ने एक टारगेट सेट किया था कि उसे हर बूथ पर 370+ वोट हासिल करने हैं। और ऐसे में अगर पूरे का पूरा वोट प्रतिशत ही अगर नीचे गिरता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ये टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिन सीटों पर जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, ऐसे में वहां चिंता दोनों दलों की यह बढ़ गई है कि आखिर इतना कम वोट प्रतिशत हुआ है तो ये किसके पक्ष में गया है। अब इसके पीछे कारण ये माना जा रहा था कि या तो शादी के जो सीजन है उसकी वजह से वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है, और गर्मियों की वजह से, गर्मी के सीजन की वजह से वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, उनमें से 4 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पे तापमान सामान्य से कम था, यानी बहुत ज्यादा गर्मी इन सीटों पर देखने को नहीं मिली थी, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, होशंगाबाद जैसी लोकसभा सीटें थी। हाँ, जो सतना और रीवा लोकसभा सीट है, यहाँ पे तापमान 40 और 41 डिग्री के पार रहा था। यहाँ गर्मी का एक रूप माना जाता है। लेकिन फिर भी रीवा में अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार सीधे 8% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जरूर गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन सीटों पर मौसम का कारण नहीं था, तो क्या केवल यहाँ पे एक शादी के जो मौसम चल रहा है, शादियों का जो सीजन चल रहा है, वही एक फैक्टर था, या जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में उदासीनता देखने को मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि देखिए, एक माहौल जो लोकसभा चुनाव को लेकर हर बार देखने को मिलता है, चाहे हम 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, या उससे पहले के चुनावों की बात करें, तो वो माहौल इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो मतदाता है वो भी हमारे सामने थी कल। जिस तरीके से भरपूर मतदान उस दौरान किया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो इस बार कहीं ना कहीं देखने को मिला नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ दूसरे चरण में नहीं है गौरव, इससे पहले भी पहला चरण जब हुआ था, उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो
मतदान केंद्रों पर पहुंचे ही नहीं थे और इसके अलावा उनमें कहीं ना कहीं उत्साह की कमी देखी गई थी और यही वजह है कि चिंता उसके बाद खुद केंद्रीय मंत्रियों की ओर से जाहिर की गई थी, क्योंकि ये अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। एक तरफ तो जहां बंपर जीत का दावा बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है, अच्छे खासे मार्जिन से वोट जीतने की और ये चुनाव जीतने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर मतदाता घर से निकलेगा ही नहीं तो वोट कैसे होंगे, वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी बात पर चिंता जाहिर भी की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। जब वो भोपाल पहुंचे थे तो उस समय उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो वोटिंग प्रतिशत है, जिस विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत कम होगा, जिन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत कम होगा, उसके आधार पर भविष्य भी तय किया जाएगा। ये साफ तौर पर हिदायत दी गई थी, क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि मतदाता अपने घर से बाहर निकलकर अब मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और ऐसे में अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो राजनीतिक दलों की भूमिका पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे। अब जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में उदासीनता देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जिस तरीके का माहौल इस देश में देखने को मिल रहा था कि ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफा है। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी चूंकि सौंपी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कई बार मध्य प्रदेश का दौरा रहा, तमाम मीटिंग्स हुई, उन मीटिंग्स के बीच में ये जिम्मेदारी सौंपी जाती थी कि ये जिम्मेदारी है उस क्षेत्रीय नेता की कि वोट प्रतिशत को बढ़ाना है। लेकिन अगर वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही तय की जाएगी। फिलहाल तो बहुत